पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाने वाला ये पहला टेस्ट मैच शुरू से लेकर अब तक इंतहाई सनसनीखेज, ड्रामाई और गैर मामूली मोड़ से भरा रहा है। टॉस के पहले लम्हे से लेकर मौजूदा सूरत-हाल तक अगर पूरे मैच का तफसीली, गहरा और बारीक बीनी से जायजा लिया जाए, तो ये मुकाबला दोनों अजीम टीमों के दरमियान हिकमत अमली, एसाब की जंग, शानदार महारत और बेहतरीन क्रिकेट का एक तारीखी मुजाहिरा साबित हुआ है। टेस्ट क्रिकेट का असल हुस्न, रोह और खूबसूरती यही है कि इसमें हालात हर सेशन के बाद करोट बदलते हैं और इस मैच ने शायकीनी क्रिकेट को पहले ही लम्हे से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मैच के पहले दिन का आगाज टॉस के इंतहाई अहम, हिसास और फैसला कुन मरहले से हुआ। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बगैर किसी हचकचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच शुरू में बिल्कुल साफ, हमवार, सख्त और बल्लेबाजों के लिए इंतहाई साजगार नजर आ रही थी, जबकि विकेट पर नमी न होने के बराबर थी। इंग्लिश ओपनर्स ने मैदान में कदम रखते ही अपने रवायती और मारूफ 20 बाल तर्ज अमल के तहत इंतहाई जारहाना अंदाज में बैटिंग का आगाज किया। इब्तदाई ओवर्स में ही उन्होंने तेज रफ्तार से रन्स बनाकर पाकिस्तानी बॉलर्स पर नफसियाती दबाव डालने की भरपूर कोशिश की। शानदार कोर ड्राइव्स, लेट कट्स और फलक शॉट्स की मदद से रन्स बनने की रफ्तार काफी तेज थी और एक वक्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड की टीम पहले ही दिन बोर्ड पर एक बहुत बड़ा और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैच का पहला बड़ा और ड्रामाई मोड़ इस वक्त आया जब पाकिस्तानी कप्तान ने बॉलिंग में अहम तब्दीली की और अपने तजर्बेकार फास्ट बॉलर्स को अटीक पर लगाया। बॉलर ने वक्त के गर्द बेहतरीन स्विंग, जबरदस्त रफ्तार और दरस्त लाइन लेंथ का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश ओपनर्स को मुसलसल परेशान किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने पुरानी होती हुई और नई गेंद दोनों के साथ ऐसा जबरदस्त कंट्रोल दिखाया कि गेंद दोनों तरफ मोव होने लगी, जिसने इंग्लिश बल्लेबाजों को दिफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया। फिर एक बेहतरीन, तेज रफ्तार और फिल लेंथ इन स्विंग यार्कर के जरिए इंग्लैंड के सेट ओपनर का मड्डल स्टंप बिखर गया और यूं पाकिस्तान को पहली और इंतहाई कीमती कामयाबी मिल गई। इस पहली वक्त के गिरते ही स्टेडियम में मौजूद तमाम शायकीनी क्रिकेट का जोश व खरूश देदनी था और पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। पहली वक्त गिरने के बाद मैच का नक्शा ही मुकम्मल तौर पर बदल गया। नए आने वाले बल्लेबाजों के लिए पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी और रिवर्स स्विंग का सामना करना बेहद मुश्किल और इम्तिहान साबित हो रहा था। शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने मिलकर एक ऐसी तबाहकुन और नपी तली बॉलिंग का मुजाहिरा किया कि इंग्लिश बैटिंग लाइन अब मुकम्मल तौर पर दिफाई खूल में जाने पर मजबूर हो गई। गेंद पुरानी होने के बावजूद दोनों तरफ हल्का सा स्विंग हो रही थी और हर गुजरते ओवर के साथ वक्त गिरने के वाज़ेह अमकानात पैदा हो रहे थे। जल्द ही सल्प में एक शानदार, मेहतात और इंतहाई मुश्किल कीच पकड़कर इंग्लैंड की दूसरी बड़ी विकेट भी गिरा दी गई, जिसके बाद मेहमान टीम मुकम्मल तौर पर बीक फट पर चली गई और उनके रन्स बनने की रफ्तार भी बिल्कुल सुस्त पड़ गई। ताहम इंग्लैंड की जानिब से उनके सबसे तजर्बेकार बल्लेबाज जो रोट ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त क्लास, आली टेक्निक, पख्तगी और टेस्ट क्रिकेट का लोहा मनवाया। उन्होंने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और पाकिस्तानी बॉलर्स की खतरनाक गेंदों का तकनीकी अंदाज में दिफा करते हुए खराब और ढीली बाल्स पर नहायत नफास्त से बाउंड्रीज हासिल की। जो रॉट की इस मेहतात, सबराजमा, संजीदा और जिम्मेदाराना अनंगुज ने इंग्लैंड की गिरती हुई बैटिंग को संभाला दिया और छोटे छोटे पार्टनरशिप्स की मदद से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो रॉट को आउट करने के लिए शार्ट पच बालिस और स्पिन का हर मुमकिन हरबा आजमाया, लेकिन वो अपनी बेहतरीन टेक्निक और तजुर्बे की बदौलत करीज पर डटे रहे। दिन के दूसरे सेशन में जब पच की नौयत में हल्की सी तब्दीली आई, धूप की वजह से वक्त खशक हुई और गेंद काफी पुरानी हो गई, तो पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी बॉलिंग अटीक पर लाया गया। वक्त पर मौजूद थोड़ी सी दराड़ों और गैर मुतवक्का टर्न का फायदा उठाते हुए स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को बिल्कुल खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस मौका पर मैच में मजीद सस्पेंस और ड्रामा इस वक्त पैदा हुआ जब इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद आगे बढ़कर बैटिंग का चार्ज संभाला और जारहाना शॉट्स खेलने का फैसला किया। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कुछ लंबे और बुलंदो बाला छक्के लगाए और क्राउड को तहरुक दिया। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने फौरन फील्डिंग की तरतीब बदली और बाउंड्री लाइन पर कीच की हिकमत अमली अपनाई, जो आखिरकार काम कर गई और बेन स्टोक्स एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर ड्रामाई अंदाज में कीच आउट हो गए। खेल के तीसरे और आखिरी सेशन में सस्पेंस अपने औराज पर पहुंच गया।
पाकिस्तान के बॉलर्स ने नई गेंद का फायदा उठाते हुए एक बार फिर इंग्लिश लोअर आर्डर और दम के बल्लेबाजों पर जबरदस्त चढ़ाई कर दी। फास्ट बॉलर्स की खतरनाक, तेज रफ्तार और बाउंसर्स के सामने इंग्लैंड के निचले नंबरों के खिलाड़ी ज्यादा देर न टक सके। मुसलसल 2 गेंदों पर 2 बड़ी विकेटें हासिल करके पाकिस्तान ने इंग्लैंड की पूरी टीम को एक दरमियाने और कंट्रोल्ड स्कोर पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड की इनिंग्स के इस तरह इख्तिताम के साथ ही पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में एक जबरदस्त नफसियाती बढ़तरी और मैच पर मुकम्मल काबू हासिल करने का सुनहरी मौका मिल गया। जब पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो ओपनिंग जोड़ी ने इंतहाई सब्र, संजीदगी, एतमाद और पख्तगी का मुजाहिरा किया। इंग्लिश फास्ट बॉलर्स ने नई गेंद के साथ खतरनाक स्विंग, सीम मूवमेंट और तेज बाउंसर्स का इस्तेमाल करके जल्दी विकेट हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स ने गैर जरूरी रसक लिए बगैर इंतहाई मेहतात